जिंदगी का बस यही उसूल है, तुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। हेलो डियर फ्रेंड्स, माइकल डॉक्टर श्रीकांत वर्मा यहाँ पर आप सभी का स्वागत है बुलेट ट्रेन एनालिसिस ऑफ द पीवाईक्यू पीवाईटी सीरीज में थिंक आउट ऑफ द बॉक्स पैथोलॉजी सेशन की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं कि पैथोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आने की भरपूर संभावना है। as we all know the 60 to 80% questions they are rotating around our PYQ and the PYTs। yes, अगर हम सिली मिस्टेक ना करें, पीवाईक्यू पीवाईटी की डेली प्रैक्टिस करें, हम रेगुलर प्रैक्टिस करें और ग्रैंड टेस्ट देते रहें, गलतियां करें और गलतियों को सुधारें, तो डेफिनेटली हमारा सिलेक्शन श्योर है। ओके, तो चलिए देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमेशा हमारे एग्जाम्स में आ रहे हैं। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द एफएमजी जुलाई 2024। क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल कंडीशन इज हेक्सान्यूक्लियोटाइड रिपीट डिसऑर्डर। यस, आंसर है फ्रंटोटेम्पोरल डेमेंशिया। अगर आप ध्यान देंगे तो डेमेंशिया बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, और अगर आप ध्यान देंगे तो जेनेटिक्स से बेटा एक ना एक क्वेश्चन आता है। ओके सर, ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी एक नजर देखते, दोबारा अगर आया तो गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अ 50-year-old वुमन विद हिस्ट्री ऑफ द फीवर, वेट लॉस प्रेजेंटेड विद द सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी। ओके सर, तो यहां पर क्लू दिया हुआ सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी, बायोप्सी रिवील्ड ग्रैनुलोमेटस नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लेमेशन। एक बहुत बड़ा क्लू आपको यहां पर मिलता है, ग्रैनुलोमेटस नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लेमेशन। यस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू with respect to the patient condition? Answer is a dystrophic calcification with a normal serum calcium level. So do you remember? Yes, during our UG life, the calcification, the metastatic calcification, the dystrophic calcification, very important. उसके बीच में डिफरेंस का एक टेबल भी आता था, वही चीज पूछ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं पूछ रहा है। So yes, it is important topic. Next, the 65-year-old patient on the immunosuppressive therapy presents with the cough, फीवर, न्यूमोनाइटिस। यूरिन एग्जामिनेशन शोज फॉलोइंग बेसोफिलिक इंक्लूजन बॉडी। तो क्लू क्या है? बेसोफिलिक इंक्लूजन बॉडी आप यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिस्पांसिबल फॉर दिस इन्फेक्शन? तो आंसर क्या? साइटोमेगालोवायरस। सो दिस इज द ब्यूटीफुल इंटीग्रेशन ऑफ द पैथोलॉजी एज वेल एज द माइक्रोबायोलॉजी। यस, याद रखेंगे बच्चों की साइटोमेगालोवायरस और उसके इंक्लूजन बॉडी ये इंपॉर्टेंट है, और ये अभी नहीं पहले भी आ चुका है। वी विल डू द एनालिसिस। ओके सर, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्यूमर मार्कर फॉर द कार्सिनोइड ट्यूमर? पैथोलॉजी हो, मेडिसिन हो और कार्सिनोइड ट्यूमर एग्जाम में ना है, ऐसा बहुत ही रेयर है। सो रिमेंबर द कार्सिनोइड ट्यूमर इज इंपॉर्टेंट। व्हिच इज द ट्यूमर मार्कर? हिया 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड, जिसको HIAA के नाम से हम जानते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ 14-year-old girl present with the cafe outlet macule with Lisch nodule, what is the most likely diagnosis? तो आपका आंसर है न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, NF1। यस, सर्जरी में, पैथो में, मेडिसिन में न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन टीबी। यस, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जिसमें टीबी के ऊपर क्वेश्चन ना है। टीबी, लेप्रोसी, मलेरिया, फाइलेरिया, यस, डेंगू, चिकनगुनिया, दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो जस्ट सी, अ 12-year-old child presented with the cough for 15 days on examination cervical lymphadenopathy, lymph node biopsy shows the following feature। और यहां पर आपको रॉबिन्स का एक बढ़िया सा प्यारा सा इमेज नजर आ रहा है, जिसमें आपको जाइंट सेल्स और इंफ्लेमेटरी सेल्स नजर आ रहे हैं। सर, दिस द एरिया शोइंग द केसियस नेक्रोसिस। तो ये कोई और नहीं है, ये टीबी है। रिमेंबर बेटा, द केसियस नेक्रोसिस, द टीबी इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्रीज इन द एक्यूट इन्फ्लेमेशन? इन्फ्लेमेशन, जनरल पैथोलॉजी, जरूर यहां से क्वेश्चन आता है। सो रिमेंबर द डिक्रीज लेवल ऑफ द एल्बुमिन इज सीन इन केस ऑफ द एक्यूट इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट, इकोकार्डियोग्राफी ऑफ द पेशेंट शोज माइट्रल स्टेनोसिस। तो क्लू क्या आपका यहां पर मिला? सुराग खोज रहे हैं। माइट्रल स्टेनोसिस विद वेजिटेशन प्रेजेंट ऑन द माइट्रल वॉल। हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, यू कैन सी द वेजिटेशन। तो यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है? सर, दिस इज द अवर एशकॉफ बॉडी। राइट सर, एशकॉफ बॉडी इज द पैथोग्नोमिक ऑफ द अवर रूमेटिक हार्ट डिसीज। नाउ लुक फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोनिक एल्कोहलिक पेशेंट। एल्कोहलिज्म से क्वेश्चन जरूर 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 आता है, ये हमारा बुलेट ट्रेन एनालिसिस है। एल्कोहलिज्म इज कॉमन एवरीवेयर इन इंडिया एंड आउटसाइड द इंडिया। ओके, यस, प्रेजेंटेड विद द एबडोमिनल पेन, वोमिटिंग। ही हैड सिमिलर एपिसोड्स इन द पास्ट along with the steatorrhea, weight loss and the fatigue. Which of the following types of the necrosis seen in the patient? आंसर क्या है? फैट नेक्रोसिस। फिर से आपका आ गया ना टॉपिक, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस और इन्फ्लेमेशन, एक क्वेश्चन इन्फ्लेमेशन, एक क्वेश्चन नेक्रोसिस, श्योर है। नेक्स्ट, चाइल्ड प्रेजेंट्स विद द क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, मेंटल रिटार्डेशन। Which of the following chromosomal abnormality is most commonly seen in this condition? पटाउ सिंड्रोम। तो याद रखेंगे, हमारी बुलेट ट्रेन एनालिसिस कहती है कि टर्नर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, ये ऐसे जेनेटिक डिफॉर्मिटी जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक एनालिसिस यहां से आपको बिल्कुल मिलती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन? तो ये हमारे एनाटॉमी के साथ इंटीग्रेट होता है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन सिर्फ दो हैं, एक बोन मैरो और दूसरा थाइमस। इसके अलावा जो भी लिम्फोइड ऑर्गन है सबके सब सेकेंडरी होते हैं। सो डोंट फॉरगेट दिस इंटीग्रेशन। नेक्स्ट, डायबिटीज मेलाइटिस के ऊपर क्वेश्चन ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। द 3 टॉप लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ इन द वर्ल्ड, तो आप बोलेंगे क्या क्या है? एक
आपका कैंसर, एक डायबिटीज और सबसे मोस्ट कॉमन है वो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पर इन तीनों से क्वेश्चन आए, क्योंकि यही तो सबसे ज्यादा आपको वर्ल्ड में देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट, सो रिमेंबर यस व्हिच फॉलोइंग टेस्ट इज यूज फॉर द लॉन्ग टर्म ग्लूकोज लेवल, तो आंसर है हमारा HbA1c। ये तो अब बच्चा बच्चा जानने लग गया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ द स्प्लेनेक्टोमी, तो स्प्लेनेक्टोमी, स्प्लीन, यस हीमोलाइटिक एनीमिया, इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। बोन मैरो फेलियर में स्प्लेनेक्टोमी की जरूरत नहीं पड़ती, यस हेरेडिटरी स्पेरोसाइटोसिस में पड़ती है, स्प्लेनिक प्राइमरी ट्यूमर में जरूरत पड़ती है। इसके अलावा सिकल सेल, थैलेसेमिया, ये सारे कंडीशन में कर सकते हैं। याद आ रहा है, सर्जरी में हमने स्प्लेनेक्टोमी के इंडिकेशन का एक बढ़िया सा टेबल देखा था, राइट सर? सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अगला इसी तरीके से GIT डिसीजेस, सीलियक डिसीज, विपल्स डिसीज, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, तो आंसर है सीलियक डिसीज। तो आपको माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम पढ़ना है, हमारा एनालिसिस कहता है। इसी तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है प्योर रेड सेल एप्लेजिया से। कैन यू सी 45-year-old patient presents with the hematologist with the complaint of the weakness and fatigue. Lab investigation revealed a decrease in the hemoglobin and reticulocyte count while WBC and the platelet counts are normal. Bone marrow shows a selective decrease in the erythroid precursor. What is likely diagnosis? तो ये है हमारा यस प्योर रेड सेल एप्लेजिया। ओके, याद रखेंगे कि प्योर रेड सेल एप्लेजिया आपको डायमंड ब्लैकफिन सिंड्रोम में भी देखने के लिए मिलता है। ओके सर, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप कैन बी गिवन टू द पेशेंट हैविंग द बॉम्बे ब्लड ग्रुप, तो आंसर क्या था आपका OH ब्लड ग्रुप। यस, ब्लड ग्रुप सिस्टम आर्च इनकम्पेटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन एक्सेप्टेड इज द ABO ब्लड ग्रुप, लेकिन रेयरली ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप पूछा जा सकता है। यू कैन लीव दिस टॉपिक, लेकिन ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड RH ब्लड ग्रुप सिस्टम, इसके साथ कोई एक्सक्यूज नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं FMG जनवरी 2024 की तरफ आगे बढ़ते हैं।